बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, एक और इन्वेस्टिगेशन के क्वेश्चंस जो से वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। एक और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चंस। जी, हियर इट सेज plan an experiment which enables the investigation how the range of ball depends on angle at which it is launched. तो ये खुद बता रहा है कि रेंज डिपेंड कर रही है, तो रेंज इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल किस पर, एंगल पर। तो जिस पर डिपेंड किया जाता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो वी विल स्टार्ट के here the range, the angle is the independent variable and range is the dependent variable, right? तो हम कह रहे हैं एंगल इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड रेंज इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो बाकी किसी और चीज़ को हमने चेंज नहीं करना। तो अब सिचुएशन हमारे पास क्या है, वी आर गिवन, ये हमारे पास एक चैनल था, पाइप है जिसमें से हमने बॉल को फेंकना है। तो एक तो हमने ध्यान में रखना है कि अगर बॉल का मास चेंज कर देंगे तो रेंज भी चेंज हो जाएगी। अब ज़रा जो ऑपरेटर्स है उसको देख लें कि ऑपरेटर्स क्या गिवन है। फ्लेक्सिबल चैनल एज शोन, फ्लेक्सिबल चैनल एज शोन कि चैनल फ्लेक्सिबल है। ये बात इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमने एंगल चेंज करना है, वो फ्लेक्सिबल है। जैसे स्ट्रॉ होता है ना हमारे पास, वो जूस लेने के लिए, तो उसके आगे का जो एक हिस्सा होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, ऊपर नीचे मूव हो सकता है। तो इस तरह वो फ्लेक्सिबल चैनल है। यू कैन सी दिस कि यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल चैनल है। तो ये हम यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हैं, और जो चेंज करना है वो हमने मेजर भी करना है। तो हम यहाँ डी रखेंगे, ठीक है, उसके एक फिक्स एंड के साथ। डी ऐसे भी रख सकते हैं, मर्जी है हमारी, डी इस तरह भी रख दें कि डी हम फिक्स करके रख लें वर्टिकल पर, यहाँ पर कि डी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर पड़ी हुई है, तो पाइप उसके साथ लगा है वो, तो हम यहाँ से एंगल मेजर कर लें। लेकिन मेरे ख्याल में ऊपर वाला जो है वो ज़्यादा बेटर है, जो कि यहाँ पर, ठीक है। अच्छा बेटा जी, तो एंगल इज़ हमारे पास फ्लेक्सिबल, अ सिलेक्शन ऑफ बॉल्स। तो जब हमने एंगल चेंज करना है तो बॉल्स को चेंज करेंगे वो फेयर नहीं देगा, तो इसने जानबूझ के दिया सिलेक्शन ऑफ बॉल्स मिसगाइड करने के लिए, वो चेंज नहीं करना। तो हमने बॉल को फेंकना है, और एक और भी बात का ध्यान रखना है कि वो जब हम पाइप को फेंक रहे हो तो पाइप की यहाँ की ये जो साइड पे उसकी हाइट वगैरह है, अगर ये कम ज़्यादा होते तो तब भी स्पीड चेंज हो जाती है, तो तब वो ज़्यादा दूर रेंज में जाएगा, ठीक है। तो वो हमने क्या करना है कि हाइट को सेम रखना। वो कैसे कि नीचे एक ब्लॉक रख लें और एक ही पोजीशन पर रखें, या ये कर लें कि एक स्टैंड के साथ, क्लैंप के साथ उसे सपोर्ट करें, और फिर इस क्लैंप को ऊपर नीचे नहीं होने देना, फिक्स रखनी है, ताकि बॉल हर मरतबा यहाँ से, तो चेंज सिर्फ हमने एंगल को करना है। और रेंज क्योंकि उस पर डिपेंड करेगी, वो हमारी मर्जी की नहीं होगी। अब रेंज कैसे मेजर करेंगे कि बॉल हम किसी एक एंगल पर बॉल को जो है ना पाइप को, चैनल को एडजस्ट करेंगे, बॉल को यहाँ से हम ड्रॉप करेंगे बॉल को, तो वो जब टकराएगी तो रेंज कैसे मेजर करेंगे। रेंज है वो द डिस्टेंस विच इज कवर्स इन एयर। तो हम ना एक ट्रे में आगे सामने रख लें सैंड, तो जहाँ बॉल टकराएगी वहाँ निशान पड़ दें, या हम एक वाइट पेपर, वाइट क्लॉथ रख लें, पेपर रख लें, स्क्रीन, और बॉल को पेंट करके फेंकें, ताकि जब वो जंप करेगी तो उसके पेंट के निशान से हमें पता चलेगा कि रेंज इतनी है। रेंज कैसे मेजर करनी है, वो हमने रूलर से मेजर करनी है, ये हमने मेंशन बताना है। हर मेजरिंग के एंगल प्रोट्रैक्टर से मेजर करना है, और रेंज हमने रूलर से मेजर करनी है। जो भी मेजरमेंट है वो हमने, ठीक हो गया जी। और फिर हमने उसमें बताना है, ये सारी यही बातें लिखी हुई हैं। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया एक मरतबा, तो दूसरी मरतबा हमने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। रिपीट करते हुए हमने क्या ध्यान में बताना उसको कि हमने सिर्फ उसका एंगल चेंज करना है, लेकिन हमने जो सा है वो हाइट वगैरह वो चेंज नहीं करनी, बॉल की टाइप, बॉल का मैस, बॉल भी चेंज नहीं करनी। हाँ, एक बात का ये चीज़ ऐड कर सकते हैं कि जब भी हम एक मरतबा बॉल टकराएगी, सैंड ले लेते हैं, तो वो जो सैंड है वो डिस्टर्ब हो जाती है ना, तो उसको स्मूथ कर लें। अच्छा, टेबल में आपने जो चीज़ खुद चेंज करते हैं वो पहले मेंशन करते हैं,
और जो उस पर डिपेंड करती है वो बात नहीं। यहाँ ये दो चीज़ें, उनकी यूनिट लिखना साथ नहीं बोली, रीडिंग कोई रीडिंग नहीं चाहिए साथ में, ठीक है। और फिर कंक्लूजन वही होता है कि ग्रेडियंट ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट variable will help you reach the conclusion, or the pattern in change of dependent variable due to change in independent variable helps us reach conclusion. अच्छा, सेफ्टी प्रिकॉशन में हमने अभी को मेंशन नहीं की इसमें, तो सेफ्टी प्रिकॉशन कुड बी द बॉल, डोंट टेक अप टू हैवी द बॉल which can fall on any surface, can damage the table, और अगर वो टेबल से नीचे गिरे can injure the person, right? clear? और ये भी हो सकता है कि डोंट कीप द हाइट ऑफ द चैनल, राइट एंड साइड की हाइट बहुत ऊपर ना रखो, टू मच दैट, क्योंकि जितना ऊपर से आएगा स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, तो वो जाकर आगे किसी सरफेस को, वॉल को, शीशे को, विंडो को लगकर, किसी बंदे को लगकर डैमेज कर सकती है, राइट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज कि स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द टाइम टेकन फॉर द वाटर टू evaporate टू ड्राइनेस, यानी फुली ड्राई from when heated from us, the power of heater is kept constant। जो असल एक्सपेरिमेंट है, जो असल इंफॉर्मेशन है वो ये है कि when it says कि plan an experiment to how one factor affects the time taken for the water to evaporate। तो सारा सिनेरियो उसने बताया, इंफ्रारेड हीटर हीट देता है और सामने, तो फैक्टर वन फैक्टर को फोल्ड किया तो वन क्या हो सकता है, तो बेटा वेपोरेशन में सरफेस एरिया भी हो सकता है, टेम्परेचर ऑफ द वाटर भी हो सकता है, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा नहीं, टेम्परेचर सराउंडिंग इज़ नॉट बेटर क्योंकि वो हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, विंड स्पीड भी हो सकती है। इसमें जो सबसे आसान है वो सरफेस एरिया, आई विल चूज़ दिस, कि सरफेस एरिया, आई विल चूज़ द सरफेस एरिया टू बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप ऐसे लिखें, या सरफेस एरिया विल बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द टाइम टेकन विल बी द डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। जी, तो सरफेस एरिया को हमने इंडिपेंडेंट लिया, टाइम इज़ डिपेंडेंट। उसके अलावा हीटर की पावर उसने खुद भी बताया, रूम टेम्परेचर, और फिर क्योंकि आपने विंड स्पीड को नहीं किया तो बाकी सब चीज़ों को सेम रखना है, विंड स्पीड टू बी कांस्टेंट, ठीक है। वो कैसे, विंडोज़ को बंद कर लें, दैट इज़ इट, ताकि विंड इफेक्ट ना करे, ये पंखा है उसे ना चलाएं। टेक अ शैलो स्क्वेट, जितनी शैलो होगी उतनी जल्दी एवेपोरेट होगा, एंड मेजर इट्स लेंथ विड्थ, क्योंकि हमने एरिया चेंज करना है तो एरिया लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई, तो देन वी कैलकुलेट इट्स एरिया बाय यूजिंग लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। और ये लेंथ और विड्थ हमने कैसे मेजर करनी है, हमने इंस्ट्रूमेंट का नाम ज़रूर लेना। और जब हम ऑन का स्विच करेंगे, स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे, हम हीटर के साथ ही ऑन करेंगे, साथ ही स्टॉप वॉच को भी ऑन करेंगे, और जब हम वो खुश्क हो जाएगा तो साथ ही हम स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देंगे, साथ में हीटर को भी स्टॉप कर दें, हम उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ साइजेस, मीन लेंथ एंड विड्थ ऑफ दिस, लेकिन बाकी कोई और चीज़ चेंज नहीं करनी, क्योंकि यही हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब हम कहते हैं रिपीट करना है तो बाकी सब कुछ सेम रखना है, ठीक है। ये बात मेंशन करके फिर टेबल है, टेबल में कोई रीडिंग नहीं, एक तरफ हेडिंग है यूनिट्स, तो हमारे पास ट्रे, रेक्टेंगुलर ट्रे यूज़ करेंगे, ठीक है। ऊपर मेंशन भी था जिसकी एक लेंथ होगी, विड्थ होगी, जिससे मल्टीप्लाई करके एरिया फाइंड करेंगे, वो मेंशन भी कर दिया साथ में कि लेंथ इन तो विड्थ से हमने एरिया फाइंड करना है, और फिर हमने टाइम मेजर करना है हर एक के लिए, ठीक है। वैसे जहाँ भी टाइम मेजर करते हैं वहाँ हम कोशिश करते हैं एक से ज़्यादा मरतबा टाइम करें, लेकिन ये प्रोसेस स्लो है कि अगर हम एक से ज़्यादा मरतबा करके टाइम फिर उसकी एवरेज ले लें, यहाँ सूटेबल नहीं है, डायरेक्ट टाइम भी लिखें, ठीक है। और कंक्लूजन वैसे ही बनेगा जैसे हम यूजुअल प्रैक्टिस में करते हैं। कैसे, दस we will plot the graph between dependent independent variable, the gradient of the graph can help us reaching the conclusion, और the change, ये नहीं कहना तो कहते हैं the change in the pattern of change in dependent variable due to change in independent variable can help us reaching the conclusion. जी, next, plan an experiment to investigate the initial temperature, how the initial temperature of the water affects the time for the ice cubes to melt, ठीक है। हमने कंक्लूजन नहीं बताना, हमसे मेथड बताना। अच्छा, जो चीज़ हम चेंज कर सकते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वाटर का टेम्परेचर
मेल्ट होने में कितना टाइम लगेगा ये तो डिपेंड इस पे करता है। तो बाकी सब कुछ सेम रखना है। थर्मोमीटर, सप्लाई ऑफ आइस क्यूब 20 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, बीकर है, सप्लाई ऑफ कोल्ड वाटर। तो अब हम उसमें क्या करेंगे बेटा जी कि हमारे पास थर्मोमीटर होएगा और हमने बता दिया कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज़ इंडिपेंडेंट और द टाइम टेकन विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा बेटा जी, अब इसमें ये मैंने मेंशन कर दिया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक बीकर लेंगे, इसमें 250 सेंटीमीटर क्यूब वो लिखा हुआ ना यहाँ पर, तो इसका मतलब हम इससे फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर ले सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है, वो 100 लें, 150, 250, 200 लें, तो हम फिक्स अमाउंट में ले लेंगे, ठीक है। और उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे और उसमें हम आइस क्यूब, अब जब आइस क्यूब डालने हैं ना तो यह चीज़ हमने सेम रखनी होती है ना, तो हम हर मरतबा सेम नंबर ऑफ़ आइस क्यूब डालें, एक डालें, दो, आई वुड रेकन एक जितना होगा, जितनी जल्दी होगा उतना हम जल्दी एक से जो सा वो रिज़ल्ट पे पहुँचेंगे। तो वी विल ऐड 1 आइस क्यूब और हर मरतबा आइस क्यूब विल बी ऑफ सेम मास, सेम साइज, ठीक है। एंड स्टार्ट द स्टॉप वॉच एंड measure the time when until it is fully molten, and then we will repeat the experiment for different the waters of different initial temperature, ठीक है। by using कैसे टेम्परेचर चेंज करेंगे, by using a heater, कि हीटर से जो सा ना हम वो वाटर का टेम्परेचर चेंज करते जाएंगे हर मरतबा, लेट्स से 40, 60, 30, उसने कोल्ड वाटर दिया हुआ है तो हमने उसी में हीटर ऐड करके तो टेम्परेचर चेंज करते जाना है और फिर थर्मोमीटर से नोट कर लेना है, एंड देन वी विल कैलकुलेट द टाइम फॉर ईच डिफरेंट टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, द टाइम फॉर द आइस क्यूब टू मेल्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद हम टेबल बनाएंगे, तो टेबल में रीडिंग नहीं है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, जो चीज़ हम खुद चेंज करते हैं ना उसको हम पहले लिखा करें, फिर जो दूसरी डिपेंडेंट उसको बाद, यूनिट नहीं बोलनी, इनकी कोई रीडिंग नहीं है और रिज़ल्ट वैसे आए, ठीक है जी।